नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन में हम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। जन्मदिन पर पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के कुल्लू राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीतों को छोड़ा। चीतों को देखने के लिए कुछ महीनों का और समय लगेगा। रामलाल ठाकुर छोड़ देंगे पद, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के नेता रामलाल ठाकुर ने की रद्द की कांग्रेस उपाध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने की घोषणा। पीएम नरेंद्र मोदी का 72वां जन्मदिन, पीएम मोदी की 5 फीट ऊंची रेत की मूर्ति बनाई, पटनायक ने इस मूर्ति को तैयार किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज हैदराबाद मुक्ति दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने खास बातचीत की, राजनीति सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा। तो चलिए बुलेटिन की खबरों को देखते हैं विस्तार से और बात करते हैं। भारत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72वां जन्मदिन मना रहा है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर देश भर में कई तरह के खास कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। अपने जन्मदिन पर पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के कुल्लू राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीतों को छोड़ा है। नामीबिया से 8 चीतों को लेकर विशेष मालवाहक विमान से ग्वालियर लाया गया। इसके बाद इन्हें चिनूक हेलीकॉप्टर से किन्नौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया गया। अधिकारियों ने कहा कि इन 8 चीतों में 5 मादा और 3 नर हैं। नामीबिया से प्रोजेक्ट चीता के हिस्से के रूप में इन्हें भारत लाया गया है। राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से आए हुए चीता छोड़ने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि इससे भारत की प्रकृति प्रेरणा तेजी से जागृत होगी। पीएम मोदी ने कहा कि इन चीतों का जरिए हमारे जंगल का एक बड़ा शून्य भर रहा है। हमारे यहाँ बच्चों को चीता के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, इसलिए भारत में अब बच्चे चीता को अपने ही देश में देख पाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि आज हम पूरे दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि हम पर्यावरण के साथ विकास भी कर सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था भी बन गए हैं और पर्यावरण का संरक्षण भी कर रहे हैं। पीएम मोदी ने आगे बताते हुए बताया कि कुल्लू नेशनल पार्क में इन चीतों को देखने के लिए लोगों को धैर्य दिखाना होगा और कुछ महीनों तक का इंतजार करना होगा। ये चीते इस इलाके से अनजान हैं, मेहमान बनकर आए हैं। कुल्लू राष्ट्रीय उद्यान को अपना घर बनाने में सक्षम होने के लिए हमें इन चीतों को कुछ महीनों का समय देना होगा। इस दौरान पीएम मोदी ने बताया कि चीतों के साथ भारत की प्रकृति प्रेरणा भी तेजी से जागृत होगी। मुझे विश्वास है कि यह चीते न केवल प्रकृति के लिए प्रति जिम्मेदारियों का बोध कराएंगे, बल्कि हमारी मानवीय मूल्यों से भी अवगत करवाएंगे। साथ ही मैं बताया कि मुझे विश्वास है कि ये चीते हमें अपने मानवीय मूल्यों से भी अवगत करवाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के इस अमृत काल में हमने अपनी विरासत पर गर्व और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के 5 प्राणों को दोहराया है। रामलाल ठाकुर छोड़ेंगे पद, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामलाल ठाकुर ने प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने की घोषणा की है। रामलाल ठाकुर नैना देवी से विधायक भी है, वह कई बार मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा पर निकली कांग्रेस के लिए यह बड़ा झटका लग सकता है। हिमाचल प्रदेश में कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तभी हिमाचल में कांग्रेस कमेटी के प्रमुख नेताओं की ओर से चुनाव के समय अलग अलग बयान से नाराज पूर्व मंत्री, पीसीसी उपाध्यक्ष एवं नैना देवी के विधायक रामलाल ठाकुर ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया शुक्रवार को कि वह चुनाव प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष पद व राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य के नाते काम करते रहेंगे, जिसके लिए वह कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के आभारी है। वह पार्टी हाईकमान को 2-3 बार भीतर अपना त्यागपत्र सौंप देंगे। ऐसे में अगर पार्टी हाईकमान आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें चुनाव में खड़ा नहीं करना चाहती तो वह चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। वह पार्टी संगठन में एक सच्चे सिपाही की तरह काम करते रहेंगे और अन्य लोगों को भी इन पदों पर काम करने का मौका मिलना चाहिए। इस दौरान कुछ क्षण के लिए रामलाल ठाकुर भावुक भी हो गए थे। वह यहाँ पर एम्स बिलासपुर सहित अन्य मुद्दों के लिए लेकर बातचीत कर रहे थे। अचानक ही उन्हें त्यागपत्र का ऐलान कर दिया और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चल रही इस खिंचतान को लेकर भी कांग्रेस की कार्यप्रणाली को सही नहीं ठहराया है। उन्होंने कहा कि वह 1972 के से संगठन की सेवा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।
अब तक पार्टी में कई आए और चले गए, लेकिन रामलाल ठाकुर उनमें से नहीं है। वह कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही है। मैं उस ड्यूटी को निभाऊंगा। और ये जो फ्यूल में जी चार मुख्यमंत्री बन गए, फलाना बन गए, ये भी शायद मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए जो है ना, मैं तो हाईकमांड से कहूंगा कि भाई अगर पार्टी का हमारे से काम करवाना, हम पार्टी का काम करेंगे। अगर हाईकमांड ये भी सोचे कि भाई नहीं जी, एमएलए का इलेक्शन लड़ने के बाद मैं भी उस लाइन में जो है ना, मुख्यमंत्री की लाइन में खड़ा हुआ हूं, तो हाईकमांड अगर मुझे कहेगी तो मैं विधानसभा का चुनाव है वो लड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम पार्टी में है तो पार्टी का काम करेंगे। वो लोग जो आते हैं जाते हैं, कोई दूसरी जगह चले जाता है, तो रामलाल ठाकुर उनसे नहीं है। जो हाईकमांड जो उत्तरदायित्व जो दिया है हम उसको निभाएंगे। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हाईकमांड देख के जो है वो पार्टी के टिकट दें कि कौन जीत सकता है और कौन जो है वो पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ के चल सकता है। उसके लिए मैं कहना चाहूंगा, अगर मान लो हमारी जो वर्किंग कमेटी है या हमारी जो चुनाव के लिए जो स्क्रीनिंग कमेटी है, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि ठीक है कि एमएलए को कहा गया कि नहीं वो सारे चुनाव लड़ेंगे, तो मैं ये कहूंगा कि मैं उसमें भी नहीं शामिल होना चाहता। कि भाई अगर मान लो 2022 को अपना 72वां जन्मदिन मना रहे हैं। जश्न के अवसर पर दुनिया भर के कई गणमान्य व्यक्तियों और राजनेताओं की ओर से शुभकामनाएं आने लगी हैं। तभी पीएम मोदी का जन्मदिन मनाने के लिए आज कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक चीता प्रोजेक्ट मिशन है, जिसमें वह 8 चीता को कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा है। अब इन दिनों और खास बनाने के लिए प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा के पूरी समुद्र तट पर 1213 मिट्टी के चाय के कप की स्थापना के साथ 5 फीट रेत की मूर्ति बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई देने के लिए पटनायक ने 1213 मिट्टी के चाय के प्याले लगाकर हैप्पी बर्थडे मोदी जी का संदेश साथ पीएम मोदी की 5 फीट ऊंची रेत की मूर्ति बनाई है। उन्होंने मूर्तिकला के लिए लगभग 5 टन रेत का इस्तेमाल किया। उसी के बारे में बोलते हुए सुदर्शन ने एएनआई को बताया कि हमने इन मिट्टी की चाय के गिलास से इस्तेमाल किए। मोदी पीएम की एक चाय विक्रेता से देश के प्रधानमंत्री तक की यात्रा को दिखाने के लिए यह किया है। यहाँ पटनायक ने अपनी कला के माध्यम से पीएम को शुभकामनाएं भी दी थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज हैदराबाद मुक्ति दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित किया। उन्होंने हैदराबाद की मुक्ति का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया। साथ ही गृह मंत्री ने इस दिन को मनाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन को मनाने का जैसे ही ऐलान किया, हैदराबाद के लोग तुरंत तैयार हुए। साथ ही उन लोगों पर हमला बोला जिन्होंने हैदराबाद मुक्ति दिन मनाने के वादे तो किए लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाए। गृह मंत्री हैदराबाद मुक्ति दिन के मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का उद्देश्य स्पष्ट है कि इस मुक्ति आंदोलन की कहानी को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। मुक्ति संग्राम के नामी अनामी अनेक योद्धाओं और शहीदों को जनमानस में पुनर्जीवित करके नई पीढ़ी को देशभक्ति की लोह जगानी है। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने निर्णय किया कि हैदराबाद मुक्ति दिन को मनाया जाएगा। इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री की घोषणा के तुरंत बाद ही लोगों ने हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने की शुरुआत कर दी। गृह मंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में ये मांग थी कि हैदराबाद मुक्ति दिवस को सरकार की अनुमोदन के साथ मनाया जाएगा, मगर दुर्भाग्य की बात है कि 75 साल चले गए जिन्होंने यहाँ पर शासन किया। उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के कारण हैदराबाद मुक्ति दिन मनाने का साहस भी नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि वादे तो अनेक लोग करते हैं, लेकिन सत्ता पर आते ही राजकारों के डर से पलट जाते हैं। आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने निर्णय किया कि हैदराबाद मुक्ति दिवस को मनाया जाएगा। गृह मंत्री ने बताया कि सरदार पटेल जानते थे कि जब तक निजामों को हराया नहीं जाएगा, अखंड भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हैदराबाद आज के दिन ही मुक्त हुआ था और इसके लिए हमारे लौह पुरुष सरदार पटेल को आभार व्यक्त करना चाहता हूं।
उन्हें ही निजाम की सेना को परास्त किया और समस्त प्रदेश को आजाद करवाया। वे नहीं होते तो हैदराबाद की मुक्ति में सैकड़ों साल लग जाते। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने खास बातचीत की है। उन्होंने मौजूदा उत्तर प्रदेश की राजनीति सहित कई मुद्दों पर भी चर्चा किया। उन्होंने बड़ी बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया और उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी है, उस पार्टी में भगदड़ मची हुई है। साथ ही उन्होंने आगामी लोकसभा 2024 चुनाव को लेकर पूछे गए सवालों का भी जवाब दिया है। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी है, उस पार्टी में मगभर मची हुई है। समाजवादी पार्टी के अधिकांश विधायक अखिलेश यादव के साथ नहीं रहना चाहते हैं। ये उनका स्वेच्छा उनके अखिलेश यादव के साथ नहीं रहना चाहते। लोगों के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की भविष्य दिखाई देती है। जो उत्तर प्रदेश के हित में काम करना चाहते हैं वो भाजपा की ओर से आशा भरी नजरों में देखते हैं। हालांकि हमें सपा के विधायकों को लेने की जरूरत नहीं है। हमारे गठबंधन के साथ प्रचंड बहुमत है। हमारी सरकार योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में शानदार चल रही है, लेकिन अखिलेश यादव के अंदर बेचैनी है। सदन में वो कभी आपा खो बैठे हैं। वो बसपा और कांग्रेस से भी समझौता कर लेते हैं। माना जा सकता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की राजनीति का पूर्ण विराम लग सका है। साल 2024 में उत्तर प्रदेश में शायद सपा का खाता भी न खुले। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते ही आगे खबर की और बात करते हैं। महाराष्ट्र में वेदांता फॉक्सकॉन डील को लेकर सियासी घमासान लगातार जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। इस क्रम में शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी और शिवसेना पर करारा पलटवार किया और कहा कि इस परियोजना के गुजरात शिफ्ट होने के पीछे आपकी सुस्ती जिम्मेदार है। जब हम सरकार में आए तो गुजरात में परियोजना स्थापित करने का निर्णय लगभग अंतिम चरण में था। मतलब यह डील गुजरात के साथ पक्की हो चुकी थी। फडणवीस ने कहा कि गुजरात पाकिस्तान नहीं है, हम दोनों राज्य भाई भाई हैं। सभी राज्यों के बीच एक स्वस्थ प्रतियोगिता है। हम जल्द ही गुजरात कर्नाटक सभी से आगे निकलेंगे। उन्होंने एमवीएस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आपके शासन के दौरान हम अपने पड़ोसी राज्य से पिछड़ गए। वेदांता फॉक्सकॉन डील के गुजरात में स्थापित होने की घोषणा के बाद शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने एकनाथ शिंदे एवं फडणवीस सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं। यूनिट को पुणे के पास स्थापित होना था, लेकिन वेदांता फॉक्सकॉन ने 13 सितंबर को गुजरात सरकार के साथ एक आश्चर्यजनक कदम में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए, जिससे एक बड़ा राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। बता दें कि भारतीय समूह वेदांता और ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ गुजरात में देश का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। वेदांत फॉक्सकॉन के साथ संयुक्त उद्यम की डिस्प्ले FABV निर्माण इकाई, सेमीकंडक्टर असेंबलिंग और टेस्टिंग इकाई राज्य के अहमदाबाद जिले में 1000 एकड़ क्षेत्रफल में स्थापित की जाएगी। इस संयुक्त उद्यम में दोनों कंपनियों की हिस्सेदारी क्रमशः 60 और 40% होगी। बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी बरते तो आत्मनिर्भर भारत बन सकता है। इस दिशा में संयुक्त प्रयास करना होगा। इसके लिए समाज में हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर योजना चलाई जा रही है। इसी की वजह से वैश्विक मंच पर हमारी धाक है। सबसे बड़ी महामारी में भी हम कामयाब रहे। कोरोना कर्फ्यू में पूरा भारत प्रधानमंत्री मोदी के साथ था। भारत पहला देश है जिसने रेवड़ी नहीं बांटी बल्कि लोगों को राहत दी है।
उन्होंने बताया कि इसका श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान भारत दुनिया में नाम कमा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का आज 72वां जन्मदिन के उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। यह प्रदर्शनी बहुत बड़ी कहानी बता रही है। उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में प्रधानमंत्री का योगदान अमूल्य है। इस विकास की यात्रा की शुरुआत काशी से दशकता के सर्वोच्च सदन तक पहुंचा है। उनका प्रयास देश के सभी महापुरुषों के सपनों को साकार करने वाला है। आजादी के वक्त का खाया हुआ सपना प्रधानमंत्री पूरा कर रहे हैं। खाई हुई सौगंध वह पूरी कर रहे हैं। जन सहभागिता के माध्यम से यह साकार हो रहा है। पीएम ने बताया था कि सामर्थ्यवान और श्रम के जरिए ही कुछ किया जा सकता है। रविवार को आयोग मेला होगा। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद, ब्रजेश पाठक, अवनी अवस्थी आदि भी यहाँ मौजूद रहेंगे। आज की इस छाया चित्र प्रदर्शनी के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री डी.एस. मिश्रा जी, पुलिस महानिदेशक श्री डी.एस. चौहान जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रशासन, पुलिस के सभी हमारे अधिकारीगण, सभी सम्मान्य जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 72वां जन्मदिन अनेक कार्यक्रमों के साथ उत्साह और उमंग के साथ मना रहा है। और इस अवसर पर मुझे भी आप सबके साथ इस छायाचित्र प्रदर्शनी में सहभागी होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 72वें जन्मदिन के अवसर पर हृदय से बधाई देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करता हूं। हम सब जानते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनकी सरकार राज्य के मराठवाड़ा क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं पर जोर देगी और इन कार्यों की समय समय पर समीक्षा भी की जाएगी। शिंदे औरंगाबाद शहर में हैदराबाद मुक्ति दिवस की वर्षगांठ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। यहाँ उन्होंने कई विकास परियोजनाओं के वादे किए। बताते कि भारतीय सेना द्वारा हैदराबाद को भारतीय संघ में विलय करने के लिए निजाम को हराने के बाद मराठवाड़ मुक्ति संग्राम दिवस भारत के साथ मराठवाड़ के एकीकरण की वर्षगांठ का प्रतीक है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकार मराठवाड़ा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्य कर रही है और इन कार्यों की समय समय पर वॉर रूम से समीक्षा की जाएगी। हम इरोड़ा के कृष्णेश्वर मंदिर में विकास कार्य करेंगे। सरकार एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना, औरंगाबाद में पैठन गार्डन और संग्रहालय के नवीनीकरण एवं जालना और औरंगाबाद के पानी की पाइपलाइन योजनाओं के कार्यान्वयन पर भी काम करेंगे। श्याम सिंह ने कहा कि सूखे की स्थिति से उत्पन्न होने वाले क्षेत्र की समस्याओं को कम करने के लिए समुद्र में जाने वाली पानी को मराठवाड़ की ओर से मोड़ने के लिए एक परियोजना शुरू की गई है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या राज्य में औद्योगिक भूखंडों के आवंटन पर रोक लगा दी गई है, इस पर शिंदे ने बताया कि राज्य में उद्योगों को भूखंडों के आवंटन पर रोक के बारे में फिलहाल ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने बताया कि अभी हम समीक्षा कर रहे हैं। तेलंगाना मुक्ति दिवस पर हैदराबाद पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। खबर मिली है कि अमित शाह के काफिले के आगे टीआरएस के नेता गोस्वार श्रीवानस ने अपनी कार खड़ी कर दी। इसके बाद वहीं मौजूद सुरक्षा कर्मियों से उनकी झड़प हुई और वहीं टीआरएस नेता श्रीनिवास ने कहा कि मैं तनाव में था, इसलिए कार अचानक से रुक गई। उन्होंने
मेरी कार में तोड़फोड़ की है। इसी के लिए पुलिस में मैं अधिकारियों के इस मामले पर बात करूंगा। तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं देने के साथ साथ तंज की भी कसा है। मोइत्रा अक्सर केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करती रहती है और आज के मौके पर भी ट्वीट कर छिंडाकसी में उन्होंने कोई गुरेज नहीं किया। सांसद मोइत्रा ने आज ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 72वें जन्मदिन पर बधाइयां दी है। बधाई व शुभकामना संदेश में भी पीएम के प्रति उनका आक्रोश नजर आ रहा है। मोइत्रा ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर नामीबिया से भारत लाए गए 8 चीतों का जिक्र करते हुए ताना मारा और सांसद मोइत्रा ने लिखा कि क्या वे हमारी तेजी से लुप्त हो रही संवैधानिक सुरक्षा को भी ठीक उसी तरह से बचा सकते हैं जिस तरह से वे विलुप्त चीतों के लिए काम कर रहे हैं। बता दें कि पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर दक्षिणी अफ्रीकी देश नामीबिया से 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में लाकर छोड़ा गया है। भारत में चीते 1952 में विलुप्त हो गए थे। 70 साल के बाद इन्हें दूसरे देश से लाकर आज पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों सुरक्षित वन्य क्षेत्र में छोड़ा गया है। उनकी वंशवृद्धि की उम्मीद के साथ देश में फिर एक बार चीते आबाद हो और ऐसी कोशिश व कामना की गई है। महुआ मोइत्रा राहुल गांधी समेत देश के उन चंद विपक्षी नेताओं में शुमार है जिन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाइयां दी है। राहुल ने सिर्फ एक लाइन का ट्वीट करके पीएम को शुभकामना दी। वहीं शशि थरूर ने पीएम को बधाई देने के साथ स्वस्थ व दीर्घायु होने की भी कामना की है। उन्होंने ट्वीट कर उम्मीद जताई कि वे हमारे कई साथी नागरिकों के अंधकार को दूर करने और उन्हें प्रगति व विकास का तथा सामाजिक सद्भाव के पथ पर ले जाने का भी काम कर सकते हैं। उधर कांग्रेस ने ट्वीट कर पीएम को शुभकामनाएं तो दी लेकिन बेरोजगारी के मुद्दे पर उनकी आलोचना की। तंज भरे शब्दों में पार्टी ने कहा कि देश के युवाओं के लिए आपने बहुत कुछ किया है। यही वजह रही है कि आज का दिन राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। देश का हर बेरोजगार आपका आभारी है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। इस उद्देश्य के साथ आप खबरों को राष्ट्रप्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार। बोल धरती जयकारा गगन है सा